नहीं। क्यों लो? खाना नहीं खाना है? नहीं, खाना अभी नहीं खाऊंगा, हालांकि मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन खाना तब खाऊंगा जब सोना आ जाएगी। इस घर में कोई मुझे प्यार नहीं करता है, सिर्फ सोना मेरी साइड है। उसका मैसेज आया था, उसको लेट होगा, उसने बोला हम खाना खा ले। अब तेरी मर्जी। लो, सोना भी आ गई। अब तो खाओगे ना? हाँ, अब खाऊंगा। बाबा, आप मेरी वेट कर रहे थे? यस। यू आर द बेस्टेस्ट। थैंक यू। न्यू ड्रेस? नहीं, नॉर्मल कपड़े। वाओ, वो आंटी जी ने ड्राई क्लीन करवाने के लिए दिया। शॉप रास्ते में पड़ती है ना माँ, इसीलिए। व्हाट? तेरी आंटी जी ऐसे कपड़े पहनती है? इतने फैशनेबल। गिफ्ट है। तो तुझे क्यों दिया? माँ, ये घर है या पुलिस स्टेशन? आते ही पूछताछ चालू। पता नहीं आपके लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे मिस्टर दीक्षित। भाभी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? आज तो इतना अच्छा दिन है, हमारी नेहा की शादी तय हुई है। इसीलिए परेशान हूँ जीजी। रिश्ता जोड़ना एक अलग बात होती है और उसे निभाना दूसरी बात। जीजी, बड़े घर की लड़की अगर छोटे घर में ब्याह कर जाए तो निभाना जरा मुश्किल होता है, लड़की के लिए भी और उसके ससुराल वालों के लिए भी। और वैसे भी बड़ी अंगूठी अगर छोटी उंगली में पहना दी जाए तो उतर ही आती है किसी दिन। भाभी, आज ही मेरे नेहा का रिश्ता तय हुआ है और आज ही आप रिश्ता तोड़ने की बात कर रही हैं। शुभ शुभ बोलिए ना भाभी। जीजी, राधा रानी ना बिल्कुल सच्ची बात करती है, भली लगे या बुरी लगे। जीजी, वैसे भी मैं भी हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी नेहा हमेशा खुश रहे, पर डर लगता है मुझे। हमने नेहा का रिश्ता ऐसे घर में किया है जो कि उसके लायक ही नहीं है। मैं आपका डर समझ सकती हूँ भाभी, पर भाभी मुझे बताइए, कौन सी ऐसी लड़की होती है जिसे शादी के बाद बदलना नहीं पड़ता? और कौन सा ऐसा ससुराल होता है जो लड़की के आने के बाद थोड़ा बहुत बदल नहीं जाता? मुझे बताइए भाभी। आप देखिएगा, कुछ ही दिनों में नेहा को उस घर की और उस घर को नेहा की आदत पड़ ही जाएगी। ठीक है, और भी कोई बात है भाभी? जीजी, नेहा के मामले में तो आपने मेरी नहीं सुनी, पर देव के बारे में मैं जो कह रही हूँ बस वो सुन लीजिए, कहीं कहीं आपको ना बाद में पछताना ना पड़े। देव के बारे में? मामा जी। हाँ देव, बोल बेटा। आप रणवीर के यहाँ गए थे, क्या हुआ? होना क्या है बेटा, तेरा मामा गया था तो बात तो पक्की होनी थी। लेकिन बेटा वो पंडित जी ने बहुत जल्दी का मुहूर्त निकाल दिया है, 1 हफ्ते में शादी होगी। हमारे पास टाइम कम है तो क्या हुआ, तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। नेहा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। मामा जी, आप उनके घर गए, सबसे मिले, कैसा लगा आपको घर? बेटा, घर तो छोटा है लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। तो देखना, वो नेहा को सर आंखों पे बिठा के रखेंगे और मेरा पूरा विश्वास है कि नेहा वहां बहुत खुश रहेगी। हाँ भाई, मुबारक हो बेटा बहन की शादी। देखिए, नेहा के हाथ पीले होते ही ना आप देव के लिए लड़की ढूंढ लीजिए। भाभी, भाभी, देव बता देगा मुझे जब उसे शादी करनी है। आपने देखा ना नताशा के साथ शादी करने के वक्त वो कितना परेशान था, और क्या हुआ। ऐसे वक्त में ना कोई परेशान ना करे तो अच्छा है उसे। जीजी, हम बड़े अपने फैसले ऐसे बच्चों पर छोड़ने लगे तो चल चुकी दुनिया। देव जवान लड़का है, कहीं कहीं कोई ऊंच नीच ना कर बैठे। जीजी भाभी, मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है। जीजी, मुझे भी देव पर पूरा भरोसा है, पर उस मुई जवानी पर नहीं है। ऐसी उम्र में ही बच्चे गलतियां करते हैं। जीजी, आप ना उसके लिए बस लड़की ढूंढ लीजिए, उसे ना गलती करने का मौका मत दीजिए आप। भाभी, आप क्या कहना चाहती हैं?
अब जीजी वो देव की उस बंगालन से ना कुछ ज्यादा ही दोस्ती हो गई है आजकल। सोना से? हाँ। भाभी, आपने देखा नहीं है क्या कभी सोना और देव को झगड़ते हुए? कैसे बच्चों की तरह झगड़ते हैं। बच्चे भी ना। जी बच्चे कब में बड़े हो जाते हैं पता भी नहीं लगता है। अब समझ नहीं रही हैं। ये देखिए, ये उस बंगालन का झुमका है। ये हमारे देव के कमरे में मिला है जीजी। हाँ तो मिला होगा। भाभी वो काम करती है यहाँ, सब जगह जाती है, गिर गया होगा झुमका। उसमें कौन सी भाभी, आप ना कोई भी बात को कहीं भी ले जाती है। कमाल करती है भाभी, सच में। भाभी आपको ना आराम की जरूरत है, जाइए आप ना शांति से सो जाइए, जाइए। ठीक है जीजी, मैं तो सो जाऊंगी, पर अच्छा होगा कि आप जाग जाएं। आगे आपकी मर्जी, चलती हूँ। से कहाँ ले जाती है बात को। अरे तू जाग रहा है? माँ, हर साल आज के दिन 12 बजे मैं तेरे पास आता हूँ ना, ताकि सबसे पहले तुझे विश कर सकूं। हैप्पी बर्थडे माँ। तू जितनी चालाक बनती है ना, उतनी है नहीं। मैं जानता हूँ तू जाग रही थी ताकि सबसे पहले मुझे आशीर्वाद दे सके। आप सो गई थी क्या? आप सो जाइए। I'm sorry। मिस्टर दीक्षित, I mean, बताइए ना। क्या बताऊं? यही कि आपने कॉल क्यों किया? आपको देखना चाहता था। तो देख लिया, अब डिस्कनेक्ट करो। कर सकती हैं। मैं कर भी सकती हूँ, लेकिन आपको तो मिलना है ना कल। हाँ, 8 बजे सिल्क सेंटर में। हाँ, लेकिन इतनी जल्दी तो दुकानें खुली नहीं होती। खुली होती, आप फिक्र मत कीजिए, हमारे लिए सब खुला होता है। अच्छा, मिस्टर देव दीक्षित के पास हर तरह की चाबी होती है। आप चाहे तो सूरज निकल आए, आप चाहे तो रात हो जाएगी, और आप चाहें तो सो भी सकती हैं। इस वक्त मेरी टांग खींचने की जरूरत नहीं है, बाद में भी कर सकती हैं। मिस्टर दीक्षित इतना कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक कॉल डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकता। तो कब तक नहीं करेंगे? ठीक है, मैं सो जाती हूँ। तो आप सो जाइए ना। सीरियसली, आप मुझे ऐसे ही देखते रहोगे? आप सो जाइए, गलती आपकी है। सोते हुए इतनी क्यूट लगती हैं। अब आप सो जाइए मिस्टर दीक्षित, इतनी देर जागने से हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है। सो जाइए, डॉक्टर्स ऑर्डर्स। गुड नाइट। आप सो जाइए।